अस्सलाम वालेकुम। तो मेरे दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क़यामत के बाद एक ऐसी दुनिया वजूद में आएगी जो इस मौजूदा दुनिया से बिल्कुल ही अलग होगी। कुरान और हदीस में इस दुनिया का जिक्र डिटेल से किया गया है। इस्लामी अकीदे के मुताबिक क़यामत के बाद एक नई ज़िंदगी शुरू होगी जिसमें इंसानों को उनके अमाल के हिसाब से या तो जन्नत अता की जाएगी या फिर जहन्नम। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरे इब्राहिम में फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, जिस दिन ये ज़मीन दूसरी ज़मीन से बदल दी जाएगी और आसमान भी और सब अल्लाह के सामने हाजिर होंगे, जो अकेला है, सब पर गालिब है। इस आयत से ये साफ इशारा है कि क़यामत के बाद इस पूरी कायनात को बदल दिया जाएगा। एक नई दुनिया होगी, नया निज़ाम होगा और हर इंसान को उसके अमाल के मुताबिक उसका ठिकाना मिलेगा। जन्नत उस दुनिया का मुकाम होगा जहाँ नेक और सच्चे लोग हमेशा की ज़िंदगी पाएंगे, जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है, और खुशखबरी दो उन लोगों को जो ईमान लाए और नेक अमल किए। उनके लिए ऐसे बाग होंगे जिनके नीचे नहरें बहती हैं। इसके उल्टा जहन्नम उन लोगों के लिए होगी जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, जैसा कि सूरह मोहम्मद में अल्लाह ताला फरमाता है, और जिन लोगों ने कुफ्र किया उनके लिए जहन्नुम का अजाब है। एक रिवायत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के बाद मोमिन लोग जन्नत में हमेशा रहेंगे। वहाँ ना मौत होगी ना गम। जन्नत में एक ऐसी ज़िंदगी मिलेगी जो बेख़त्म होगी, जहाँ सुकून, राहत और अल्लाह की रज़ा हमेशा हासिल होगी। आज की इस वीडियो में हम इसी नई दुनिया यानी क़यामत के बाद की ज़िंदगी के बारे में डिटेल से बात करेंगे। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, फिर जिस शख्स का नेकियों का पलड़ा भारी होगा वह कामयाब होगा, और जिसका हल्का होगा वह हाविया यानी जहन्नुम में जाएगा। सूरह अल-कारिया में है। इस आयत से साबित होता है कि हर इंसान का मुकाम उसके आमाल की बुनियाद पर तय किया जाएगा, यानी कि कोई ज़ात, नस्ल या दौलत नहीं, बस आपके काम। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जन्नत में वे चीज़ें होंगी जो ना किसी आँख ने देखी होंगी, ना किसी कान ने सुनी होंगी और ना किसी दिल में उसका ख्याल आया होगा। सही मुस्लिम में यह हदीस है कि जन्नत की उन बेहिसाब नेमतों की तरफ इशारा करती है जो इस दुनिया के तसव्वुर से भी बाहर है। तो मेरे दोस्तों, ये वीडियो आपकी आंखें खोल सकती है कि क़यामत के बाद की ज़िंदगी कोई फसाना नहीं बल्कि एक हकीकत है जिसका एहतमाम आज की ज़िंदगी में करना है, क्योंकि वहाँ दो ही रास्ते होंगे, जन्नत या जहन्नुम। तो मेरे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचने की ज़हमत की है कि उस वक्त क्या होगा जब ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी और एक नई दुनिया का आगाज़ होगा? क्या क़यामत के बाद हम इसी दुनिया में लौटेंगे या कोई और दुनिया होगी? तो याद रखिए, क़यामत का दिन वो अजीम दिन होगा जब अल्लाह ताला इस पूरी कायनात को ख़त्म कर देगा। ज़मीन और आसमान को तब्दील कर दिया जाएगा। हर इंसान अपने अपने आमाल के मुताबिक बदला पाएगा, जैसा कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, जिस दिन वे ज़मीन दूसरी ज़मीन में बदल दी जाएगी और आसमान भी, और सब लोग अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश किए जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, याद रखिए, ये दुनिया आर्जी यानी थोड़े वक्त की है। क़यामत के बाद एक नई दुनिया कायम की जाएगी जिसका मकसद सिर्फ एक होगा, हर इंसान को उसके अच्छे या बुरे अमाल का पूरा पूरा हिसाब देना होगा। नेक अमाल करने वाले जन्नत में जाएंगे और बुरे अमाल करने वाले जहन्नुम में। कुरान करीम में अल्लाह ताला जन्नत का जिक्र करते हुए फरमाता है, और उनके लिए बागात होंगे जिनके नीचे नहरें बहती हैं। सूरह बकरा में है कि मेरे दोस्तों, क़यामत के बाद की दुनिया में जन्नत एक ऐसी जगह है जहाँ नेक लोग हमेशा रहेंगे। वहाँ ना कोई दुख होगा, ना मौत होगी, ना गम, सिर्फ सुकून और खुशी और अल्लाह की रज़ा। जन्नत में ना सिर्फ दुनियावी ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ मिलेंगी बल्कि ऐसी नेमतें भी होंगी जिनका दुनिया में तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में ऐसी चीज़ें होंगी जिन्हें ना किसी आँख ने देखा, ना किसी कान ने सुना और ना किसी दिल में ख्याल आया। जन्नत की नेमतें इस दुनिया की किसी भी चीज़ से कई ज़्यादा अजीज़ और लाजवाब होंगी। लेकिन मेरे दोस्तों, क़यामत के बाद भी ये दुनिया दो हिस्सों में तकसीम होंगी। एक हिस्सा जन्नत का होगा और दूसरा जहन्नुम का। जहन्नुम वो खौफनाक जगह है जहाँ पर लोगों को डाला जाएगा,
जिन्हों ने अपनी ज़िंदगी अल्लाह की नाफरमानी और गुनाहों में गुजारी। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक जिन्होंने कुफ्र किया उनके लिए जहन्नुम का अजाब है। तो मेरे दोस्तों, जहन्नुम का अजाब इंतहा दर्जे का होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नुम में सबसे हल्की सज़ा यह होगी कि एक शख्स के पाँव के नीचे 2 अंगारे रखे जाएंगे जिनसे उनका दिमाग उबलने लगेगा। सही मुस्लिम में है। अब ज़रा सोचिए, जब सबसे हल्की सज़ा इतनी खौफनाक होगी तो इससे बड़ी सज़ाएं कितनी दर्दनाक होंगी। जहन्नुम में सिर्फ आग ही नहीं बल्कि भूख, प्यास और हमेशा की सज़ा होगी। तो मेरे दोस्तों, याद रखिए, क़यामत के बाद एक बड़ा दिन होगा जिसे यमुल हिसाब कहा जाता है। उस दिन हर शख्स से उसके आमाल का हिसाब लिया जाएगा। कोई भी आमाल चाहे छोटा हो या बड़ा, अल्लाह की निगाह से छुपा नहीं रहेगा। पहले भी बताया जा चुका है कि जिस शख्स के नेक आमाल का पलड़ा भारी होगा वो खुशहाल ज़िंदगी में दाखिल होगा, लेकिन जिसका पलड़ा हल्का होगा वो हाविया में जाएगा। और याद रखें, हाविया से मुराद जहन्नुम की गहराई है। उस दिन हर इंसान का आमाल नामा सामने लाया जाएगा और उसी के मुताबिक फैसला होगा। नेक आमाल वालों के लिए जन्नत और बुरे आमाल वालों के लिए जहन्नुम। तो याद रखिए, जन्नत और जहन्नुम की दुनिया मौजूदा दुनिया से बिल्कुल अलग होगी। इस दुनिया का आसमान और ज़मीन ख़त्म कर दिए जाएंगे और अल्लाह नई ज़मीन, नया आसमान पैदा फरमाएगा। कुरान पाक में इसकी तरफ साफ इशारा मौजूद है। रिवायतों में बताया गया है कि उस नई दुनिया में मौत का कोई वजूद नहीं। जन्नत में हमेशा की ज़िंदगी मिलेगी, ना कोई गम होगा, ना बीमारी, ना कोई परेशानी, सिर्फ खुशी ही खुशी होगी। अल्लाह की रज़ा और रहमत होगी। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि जन्नत या जहन्नुम में जाने का फैसला आज के हमारे अमाल पर होगा। आज हम वो बोएंगे वही कल आखिरत में काटेंगे। इसीलिए हर इंसान को खुद अपना एहतिसाब करना चाहिए। सोचिए, क्या हम अल्लाह की रज़ा के लिए काम कर रहे हैं या सिर्फ दुनिया में फ़ानी खुशियों में उलझे हुए हैं। खबरदार हो जाइए, आज का दिन वो दिन है जब आप अपने आमाल सुधार सकते हैं। आज ही वे मौका है जब आप अपने रब की तरफ लौट सकते हैं। कुरान हमें बार बार याद दिलाता है कि दुनिया आर्जी है और आखिरत की दुनिया ही असल ज़िंदगी है। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, ये दुनियावी ज़िंदगी तो एक धोखा है और आखिरत की ज़िंदगी ही असल ज़िंदगी है। मगर अफसोस, आज हम उसी असल ज़िंदगी को भूल चुके हैं और हमारी ज़िंदगी गफलत में गुजर रही है। याद रखें कि आखिरत की ज़िंदगी यानी क़यामत के बाद की नई दुनिया हमेशा के लिए होगी। वहाँ इनाम भी दायमी होगा और सज़ा भी हमेशा की होगी। हर इंसान को चाहिए कि वह अपने आमाल का जायज़ा ले और इस दुनिया को आखिरत की तैयारी का ज़रिया बनाए, क्योंकि यही वो ज़िंदगी है जिसमें हमें अपने हर छोटे बड़े आमाल का हिसाब देना होगा और फिर उसी हिसाब से हमें हमारा ठिकाना मिलेगा। तो मेरे दोस्तों, कुरान और हदीस में बार बार उस ज़िंदगी की तरफ तवज्जो दिलाई गई है ताकि इंसान आज ही से उसकी तैयारी शुरू कर दे। कुरान पर 8 आयत पर मुश्तमिल सूरतुल कौसर पर अगर गौर करें तो उसकी तालीम यही बताती है कि इंसान को दुनियावी ज़िंदगी को अपना असल मकसद नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इस फ़ानी दुनिया के बाद एक ऐसी ज़िंदगी शुरू होगी जिसमें ना कभी मौत होगी, ना तकलीफ़ और ना ही मायूसी। वहाँ सिर्फ सुकून और राहत होगी। कुरान और हदीस की रोशनी में हर मुसलमान का ये ईमान और यकीन कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब दुनिया का पूरा निज़ाम ख़त्म हो जाएगा, आसमान फट जाएगा, सूरज लपेट दिया जाएगा, सितारे टूटकर गिर पड़ेंगे, फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान तक सब अल्लाह के दरबार में हाजिर किए जाएंगे। उस वक्त हर शख्स को सिर्फ अपनी फ़िक्र होगी, उसका आमाल नामा किस हाथ में दिया जाएगा। इसके बाद हर इंसान को अपने आमाल के मुताबिक जज़ा या सज़ा दी जाएगी। इस दिन को ही यमुल क़यामा कहा जाता है। कुरान और हदीस में इस दिन की सख्ती और रोशनियों को बयान किया गया है। हदीस में आता है कि क़यामत का दिन 500 साल से के बराबर होगा। कुरान करीम में तकरीबन 70 जगहों पर यमुल क़याम का जिक्र किया गया है और अल यमुल आखिर व दारुल आखिरा जैसे अल्फाज भी दर्जनों बार आए हैं। तो मेरे दोस्तों, ना सिर्फ मुसलमान बल्कि ईसाई और यहूदी भी इसी बात को मानते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये पूरी दुनिया और इसमें होने वाली हर हरकत ख़त्म हो जाएगी और फिर इंसान को उसके दुनियावी कामों के मुताबिक अल्लाह के हुक्म से जन्नत या जहन्नुम में भेज दिया जाएगा। बाकी कौमों में भी किसी ना किसी अंदाज में क़यामत के दिन को
مانتی ہے اور عقل بھی یہی رکھتی ہے کہ اس پوری کائنات کو یوں ہی نہیں بنایا گیا، اس کا کوئی اہم مقصد ضرور ہے، اور سب سے بہتر مخلوق یعنی انسان کو اس کے اچھے یا برے کاموں کی سزا یا انعام ملنا ضروری ہے۔ اب جہاں تک بات ہے کہ قیامت کب آئے گی، تو یاد رکھیں اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن قیامت کی نشانیاں اور قریب ہونے کی باتیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دی تھی۔ ایک بار آپ نے اپنی شہادت اور بیچ والی انگلی کو ملا کر فرمایا، جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، اسی طرح میں اور قیامت ایک ساتھ بھیجے گئے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے، یعنی دنیا کی پوری عمر کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یعنی نبوت کو لے کر قیامت تک کا وقت بہت ہی کم ہے، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اسی لیے ہمیں ہر وقت اس بڑے دن کی تیاری میں لگے رہنا چاہیے۔ یاد رکھیں انسان کی موت بھی ایک طرح سے اس کی قیامت ہوتی ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ یقین اور عقیدہ ہے کہ جزا اور سزا صرف قیامت کے دن نہیں بلکہ موت کے بعد سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ اس پر پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ انسان کی قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے یا پھر جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا۔ اب اگر کوئی پوچھے کہ کیا واقعی قبر میں عذاب ہوتا ہے، تو اس کا جواب قرآن میں کئی جگہ ملتا ہے۔ مثلاً سورہ غافر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فرعون والوں کو سخت عذاب نے گھیر رکھا ہے، انہیں صبح شام آگ کے سامنے لایا جاتا ہے، اور جب قیامت آ جائے گی تو حکم ہوگا ان لوگوں کو جہنم کے سب سے سخت عذاب میں ڈال دو۔ میرے دوستو، اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے انسان کی روح ایک خاص مقام میں رہتی ہے، جسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ وہیں اسے جہنم کی آگ دکھا دی جاتی ہے تاکہ اسے سمجھ آ جائے کہ اس کا اصلی ٹھکانہ کیا ہے۔ اسی طرح سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم انہیں 2 بار سزا دیں گے اور پھر انہیں بہت سخت عذاب کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ تو میرے دوستوں، نہ صرف مسلمانوں کا بلکہ عیسائیوں اور یہودیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ ایک دن یہ پوری دنیا اور اس کی ہر حرکت ختم ہو جائے گی، اور انسانوں کو اس کے دنیاوی کاموں کے مطابق اللہ کے حکم سے جنت یا جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ نیک لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھی ہے، جس میں وہ سکون اور آرام ملے گا جو کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اور کافروں اور گنہگاروں کے لیے جہنم ہے، جس میں آگ، پیپ اور خون جیسی سخت چیزیں ہوں گی۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں جہنم سے نجات عطا فرمائے اور بغیر حساب و کتاب کے ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرمائے، آمین۔ تو میرے دوستو، یہ ارادہ کریں کہ موت سے پہلے ہی موت کی تیاری کریں، اپنے نفس کو قابو میں رکھیں، گناہوں سے بچیں اور ہر وقت اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے اور مرنے سے پہلے ہی موت کی تیاری کرنے والوں میں شمار فرمائے، آمین۔ تو میرے دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور آگے شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔